हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ 8 क्लास का दुर्वा बुक का 2 चैप्टर, जिसमें चैप्टर का नाम है 2 ग्रह। इसमें चैप्टर नंबर 2 है और इसमें चैप्टर का नाम है 2 ग्रह। इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हर एक क्लास का मतलब 10th तक और हर एक चैप्टर का प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को बनाना मतलब क्वेश्चन को बताते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दोनों ग्रह को पिताजी जब घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो माँ क्यों मदद नहीं कर रही थी, बस वह हंसती क्यों जा रही थी। ये पहला मतलब क हुआ। उसके बाद ख होगा, देखी जी चिड़िया को मत निकालो, देखी जी चिड़िया को मत निकालो, माँ ने तो पिताजी से गंभीरता से यह क्यों कहा। उसके बाद ग हो जाएगा, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, पिताजी ने गुस्से में ऐसा क्यों कहा। क्या पिताजी इस कथन से माँ सहमत थी, क्या तुम असहमत हो, अगर तुम नहीं तो क्यों। उसके बाद घ हो जाएगा, कमरे में फिर से शोर होने पर भी पिताजी अब की बार गरैया की तरफ देखकर मुस्कुराते क्यों। ये मतलब क ख ग करके इस चार पॉइंट में दिया हुआ था। इसका आंसर पॉइंट में लिखना है, जिसमें पहला का आंसर हो जाएगा क का। माँ पिताजी का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि पिताजी कभी ताली बजाकर कभी बाहें झुलाकर कभी सू सू करके गरैया को उड़ा रहे थे। गरैया घोंसले से सिर निकालकर झांकती चींची करती, फिर घोंसले में चली जाती। यह देखकर माँ हंसने लगती। माँ कहती, सारे दरवाजे बंद करके एक खोलो तभी चिड़िया निकलेगी। उसके बाद ख हो जाएगा, देखो जी चिड़िया को मत निकालो, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चिड़िया ने अब तक अंडे भी दे दिए होंगे, वह उन्हें सेकना चाहती होगी। किसी भी प्राणी को परेशान करना तथा उसका घर उजाड़ना गलत होता है, यह माँ जानती थी। उसके बाद गौ चिड़िया के बार बार आने व तिनके बिखरने से पिताजी परेशान थे, इसलिए तंग आकर उन्होंने ऐसा कहा। परंतु माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि किसी को निकालने के लिए उसका घर तोड़ देना ठीक नहीं है। उसके अंडे या बच्चे भी होंगे जो मर जाएंगे। पिताजी की बात से हम सहमत नहीं हैं, हम माँ की बात से सहमत हैं। उसके बाद घ हो जाएगा, जब पिताजी घोंसले तोड़ रहे थे तो उससे ची ची की आवाज़ आई, अंडों में से बच्चे निकल गए थे। तभी पिताजी ने घोंसले वापस रख दिया क्योंकि उनके बच्चे पर दी आ गई। अब चिड़िया दाने लाकर अपने बच्चे को खिला रही थी। यह देखकर पिताजी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि बच्चे के बाद थोड़े दिन वे बच्चों को लेकर अपने आप ही उड़ जाएगी। उसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग पंछी अलग अलग तरह से घोंसला बनाते हैं। तुम कुछ पंछियों के घोंसला के चित्र इकट्ठे कर उसे अपनी कॉपी पर चिपकाकर शिक्षक को दिखा। यह कार्य छात्र स्वयं करने के लिए है। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं क्योंकि चित्र खुद बनाना पड़ेगा। उसके बाद इस कहानी के शुरू में कई पशु पक्षियों की चर्चा की गई है। कहानी में वे ऐसे काम करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं, उनको ढूंढ कर तालिका में भरिए। मतलब इसमें जैसे हमारा क्वेश्चन है, पक्षी, बूढ़ा, चूहा, बिल्ली, चमगादड़, चींटियाँ, इसमें तालिका जैसे यहाँ पर पहला भर गया, घर का पता लिखवाकर लाए। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें पहला, इसके बाद हो जाएगा दूसरा को हो जाएगा, अंगीठी के पीछे
अंगीठी के पीछे बैठता है, शायद सर्दी लग रही है। उसके बाद बिल्ली फिर आऊँगा कहकर चली जाती है। उसके बाद चमगादड़, पंख फौज ही छवानी डाले हुए हैं। उसके बाद चींटियाँ, इनकी फौजी छवानी डाले हुए हैं। उसके बाद तीसरा हो जाएगा, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़े। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तब वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। उसके बाद इसके बाद इसमें भी क ख करके पॉइंट दिया हुआ। अब तुम पता करो कि मल्हार क्या होता है। इसका काम में तुम बड़े की सहायता भी ले सकते हो। उसके बाद ख हो जाए, बताओ कि क्या सचमुच चिड़िया मल्हार गा सकती है। उसके बाद ग हो जाएगा, बताओ कि कहानी में चिड़िया मल्हार गाने की बात क्यों कह गई। उसके बाद इसका आंसर क ख करके यहाँ पर था। इसका बाद इसका आंसर हो जाएगा, मल्हार एक प्रकार की गीत है जो सावन अथवा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। उसके बाद ख हो जाए, नहीं चिड़िया मल्हार नहीं गा सकती। उसके बाद ग हो जाएगा, चिड़िया चींची चों चों करके शोर मचाती रहती है, इसलिए व्यंग में कहा गया है कि ये मल्हार गा रही है। उसके बाद पाँचवा हो जाएगा, पूरी कहानी में गौरैया कहाँ कहाँ से घर के अंदर घुसी थी, सूची बनाइए। उसके बाद ख हो जाएगा, अब अपने घर के बारे में सोचो। तुम्हारे घर में यदि गौरैया आना चाहे तो वह कहाँ कहाँ से अंदर घुस सकती है, इसे अपने शिक्षकों को बता। इसमें ये क्वेश्चन है, ये अपना मन से लिख सकते हैं, क्योंकि सबके घर के बारे में हम थोड़ी नहीं जानते हैं, इसलिए आप अपना घर के हिसाब से इसका लिख सकते हैं। उसके बाद तो ये सब आंसर आप अपना मन से, यहाँ से सब पार्ट से आगे है, ये अपना मन से लिख सकते हैं आप लोग, जो क्योंकि पार्ट से आगे तक का क्वेश्चन बच्चे के मन से अपना मन से बनाने वाला होता है, जो आप लोग अपना विचार से लिखिएगा। तो इसमें यहाँ तक जो चैप्टर से था उसको क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक के लिए बाय।